हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, पर सबको पता नहीं है कि ये कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ। अच्छी कंपनी को अच्छे प्राइस पर खरीद लो। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि ये कैसे करते हैं। इसका जवाब हम जानेंगे आज के बुक समरी, जिसका नाम है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, जिसे लिखा है जोएल ग्रीनब्लैट ने। ये वही ऑथर हैं जिन्होंने यू कैन बी ए स्टॉक मार्केट जीनियस बुक लिखी थी। उस बुक की वीडियो में आप लोगों ने बहुत पसंद किया। मैंने बहुत सारी बुक में इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की है, तो आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए एक एक्सेल शीट बना दूंगा, जिससे आप एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। लेसन नंबर 1 है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज़ लाइक रनिंग अ लेमनेड स्टैंड। जब मैं छोटा था, गर्मियों की छुट्टियों में मैं नींबू पानी की दुकान लगाया करता था। मेरा एक ही गोल होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। इसके लिए मुझे अपने कॉस्ट को कम रखना पड़ता था और सेलिंग प्राइस को ज़्यादा। मुझे नींबू पानी गली में आने वाले लोगों को बेचना पड़ता था, जिसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरी दुकान का लोकेशन बिल्कुल सही हो। इस बिज़नेस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, वो था नींबू पानी टेस्टी हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल नींबू पानी की दुकान की तरह ही है। शेयर बाज़ार में भी पैसा कमाने के लिए आपको अपने कॉस्ट को कम रखना पड़ता है, जिसके लिए आपको टैक्सेस और हाई फीस को कम करना पड़ता है। बहुत सारे नए ट्रेडर और इन्वेस्टर ये गलती करते हैं कि वो ट्रेड करने के लिए कोई भी ब्रोकर यूज़ कर लेते हैं बिना किसी रिसर्च के, और हाई ब्रोकरेज और डिलीवरी चार्जेस के कारण उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। आपको अपने कॉस्ट को कम करने के लिए डिस्काउंट ब्रोकर का यूज़ करना चाहिए। पैसे कमाने के लिए आपको अच्छे स्टॉक्स को सही प्राइस पर खरीदना होता है, जैसे कि उन स्टॉक्स को जिनका टेक्निकल और फंडामेंटल अच्छा हो और वो या तो ओवरसोल्ड जोन में हो या फिर सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा हो। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप बिल्कुल सही मार्केट में हो। लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग अर्निंग यील्ड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक आदमी था जिसे केक बनाना बहुत पसंद था। उसने अपनी एक बेकरी खोल ली और आसपास के लोगों को केक बना के बेचने लगा। उसके केक इतने टेस्टी थे कि उन्हें खरीदना हर कोई चाहता था। उसकी बेकरी बहुत सक्सेसफुल हुई और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। एक दिन जॉन ने डिसाइड किया कि अब वो बेकरी बेच देगा और रिटायर हो जाएगा। एक बिजनेसमैन ने उसे $5 लाख का ऑफ़र किया। इस ऑफ़र से जॉन बहुत खुश हुआ, पर वो देखना चाहता था कि क्या उसे ये डील सही मिल रही है या नहीं। उसने अपने अर्निंग यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया और उसे पता चला कि बिजनेसमैन का ऑफ़र इतना अच्छा भी नहीं है। तो उसने बेकरी नहीं बेची और केक बनाकर बहुत पैसा कमाया। इसलिए इन्वेस्टर को अर्निंग यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल को समझना बहुत ज़रूरी है। अर्निंग यील्ड होती है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, और अर्निंग यील्ड ज़्यादा होने का मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही है। और दूसरी चीज़ है रिटर्न ऑन कैपिटल, जिसका मतलब है नेट इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड। जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल होगा, उतना अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें समझ जाएंगे और अपने एनालिसिस में इन्हें कंसिडर करेंगे, तो आप एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि अगर आप पेशेंस हैं और डिसिप्लिन के साथ मैजिक फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो आप अच्छे से स्टॉक को आसानी से ढूंढ पाएंगे। लेसन नंबर 3, यूजिंग मैजिक फार्मूला इन्वेस्टिंग टू फाइंड ग्रेट स्टॉक्स। एक बार की बात है, हैरी नाम का एक जादूगर था। हम यहाँ हैरी पॉटर की बात नहीं कर रहे हैं। हैरी एक सक्सेसफुल मैजिशियन था और वो स्टेज में जादू के ट्रिक्स दिखाता था, और उसे इसका सीक्रेट पता था कि स्टेज में कैसे अच्छे से परफॉर्म करना है। उसने एक फार्मूला बनाया था जिसकी मदद से उसे पता चल जाता था कि कौन सी ट्रिक स्टेज पर करनी है और कौन सी नहीं करनी है। और इसी फार्मूला की वजह से वो बहुत सफल हुआ और ज़्यादा लोगों के सामने भी ट्रिक करके दिखा पाया। इन्वेस्टर भी एक ऐसा फार्मूला यूज़ कर सकता है और अच्छे स्टॉक्स चुनने और इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा सकता है। जोएल ग्रीनब्लैट के मैजिक फार्मूला में अर्निंग यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल यूज़ किया गया है। इस टेक्निक से आप स्टॉक्स को ढूंढ पाएंगे जो डिस्काउंट पर चल रहे हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। उनके मैजिक फार्मूले को 5 स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कंपनीज। तो सबसे पहले आपको एक स्टॉक स्क्रीनर ओपन करना है। आप चाहे तो screener.com या टिकरटेप या कोई भी स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं। आपको उन स्टॉक्स को ढूंढना है जिनकी मार्केट कैप $50 मिलियन से ज़्यादा हो और एवरेज डे ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 मिलियन से ज़्यादा हो। स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल फॉर ईच कंपनी। मान लेते हैं कि आपको स्कैनर से 100 कंपनीज मिले। आपको उनमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, अर्निंग यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल।
जिनका फॉर्मूला मैंने बता दिया है। हालांकि Screener.com और टिकटटेप ये आपको फ्री में बता देते हैं। जब आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको उनको रैंक करनी है। अर्निंग यील्ड की रैंकिंग अलग करनी है और रिटर्न ऑन कैपिटल की रैंकिंग अलग। अब आपके पास 2 लिस्ट है रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें आपने जो सबसे ज़्यादा है उसको नंबर 1 रैंक दिया है, जो सबसे कम है उसको लास्ट में 100 रैंक दिया है। स्टेप नंबर 3 है रैंक द कंपनीज बाय देयर कंबाइंड मैट्रिक्स। अब आपको दोनों लिस्ट को कंबाइन करना है और रैंकिंग करनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जो लिस्ट ए है उसमें जो पहली कंपनी है उसकी अर्निंग यील्ड में रैंकिंग 1 है, और जो सेम कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल लिस्ट में उसकी रैंकिंग 10 है। तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे 1 + 10 तो = 11। इसी तरह से आप जब डिफरेंट वैल्यू करेंगे तो आपको एक फाइनल वैल्यू मिलेगी, जिसमें आपने लिस्ट ए और लिस्ट बी की जो वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन की होगी और उसके बाद आपकी नई रैंकिंग बन जाएगी। स्टेप नंबर 4 है इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब कंबाइंड लिस्ट की जो आपने रैंकिंग की है उनमें से आपको टॉप 20 या टॉप 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने से रिस्क कम हो जाता है और बैलेंस बना रहता है। 5वां स्टेप है रीबैलेंस द पोर्टफोलियो एनुअली। अब आपके पास 20 स्टॉक हैं जिनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो 5th स्टेप में आपको इंश्योर करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड ही रहे। आपको हर साल इसे रीबैलेंस करना है। और एक एडवाइस मैं आपको देता हूँ कि कभी भी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को देख के इमोशन में आके आप डिसीजन ना लें, ना ही अपनी कोई पोजीशन क्लोज करें। लेसन नंबर 4 द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बहुत पहले की बात है, टॉम नाम का एक स्काई डाइवर था। उसे ऊंचाई से कूद के स्काई डाइविंग करने में बहुत मज़ा आता था। उसे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी जब हवा उसके चेहरे को छू कर पीछे जाती थी और उसे लगता था कि उसने हवा को हरा दिया। एक दिन टॉम ने सोचा कि मैं इतना अच्छा स्काई डाइवर हूँ तो इस बार मैं बिना पैराशूट के कूदूंगा। उसे यकीन था कि वो बच जाएगा, पर क्या आपको लगता है वो बचा होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, वो नहीं बचा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से बिना पैराशूट के कूदने पर कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया था और टॉम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रखा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइस यू पे एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी। वॉरेन बफे कहते हैं कि हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, इससे आपके पास एक बफर रहता है और आपका रिस्क भी कम हो जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम ने यूज़ किया। उन्होंने बताया कि एक कंपनी की ट्रू वर्थ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से पता चलता है, और उसे निकालते हैं कंपनी की फाइनेंशियल देख के, फंडामेंटल्स देख के, एसेट्स और लायबिलिटीज़ देख के। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं इन्वेस्टर को स्टॉक तब बाय करना चाहिए जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट पर चल रहे हो, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक कुशन की तरह काम करता है। इंडियन मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हम जानते हैं कि इंडियन मार्केट को बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल डिज़ास्टर और चेंजेस इन ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए एक फार्मा कंपनी लेते हैं, सन फार्मा। 2015 के एंड तक ये स्टॉक 40% गिर गया था, क्योंकि FDA का अप्रूवल नहीं मिला था और इसका रेनबैक्सी के साथ मर्जर भी हो रहा था। उस टाइम पर बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैनिक में आकर लॉस में अपने शेयर्स को बेच दिए, और जिन इन्वेस्टर ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को समझा था उन्होंने उस टाइम पर स्टॉक को खरीदा और उससे अच्छा खासा पैसा कमाया। लेसन नंबर 5 है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द की टू सक्सेस। एक बार बॉब नाम का एक किसान था जो खेती करता था। उसे बीज बोकर उन्हें उगाना बहुत अच्छा लगता था। उसे पता था कि एक बीज को पेड़ बनने में बहुत समय लगता है और उसे सब्र से काम करना होगा और उसे पेड़ पौधों का ख्याल भी रखना होगा। इसी तरह एक इन्वेस्टर को भी ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टिंग आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस ही देती है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म होकर नहीं सोच रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऑथर ने अपने मैजिक फॉर्मूले को एक क्लाइंट के लिए 200 स्टॉक्स में अप्लाई किया और उनमें से टॉप 30 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले 5 सालों में उसका पोर्टफोलियो S&P 500 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा था। इस मैजिक फॉर्मूले को यूज़ करके अच्छे स्टॉक्स ढूंढे जा सकते हैं और पैसा भी कमाया जा सकता है। इंडियन मार्केट में कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है।
TCS एक इंडियन कंपनी है। 2004 में इस कंपनी का IPO आया था, तब इसका प्राइस था ₹850। तब से लेके TCS की जो अर्निंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं और वो हर साल इन्वेस्टर को डिविडेंड भी देता है। और 2023 में इस स्टॉक की कीमत है ₹3000, यानी कि 253% का रिटर्न। इसी तरह एशियन पेंट्स भी 1996 में ₹20 का था और 2021 में ये 3200 का हो गया था, यानी कि 15,900% रिटर्न। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, जिसे लिखा है जोएल ग्रीनब्लैट ने। ये एक छोटी सी बुक है और इसकी हमने समरी देखी जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। सबसे लेसन नंबर 1 था इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज़ लाइक रनिंग अ लेमनेड। जिस तरह जब आप कोई दुकान लगाते हैं आपको ये चीज़ देखना पड़ता है कि आप अपने रनिंग कॉस्ट बहुत कम करें और प्राइस जो है ज़्यादा करें। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आपको इन्वेस्टिंग के लिए कॉस्टिंग कम करनी पड़ती है। इसके लिए आपको डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करना चाहिए और आपको हाई प्राइस पे स्टॉक को बेचना होता है, तब जाके आप प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरा लेसन था अर्निंग यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल को समझना। अर्निंग यील्ड होती है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर और रिटर्न ऑन कैपिटल होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर इन्वेस्टर समझ जाए तो वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से समझ सकता है। लेसन नंबर 3 था यूजिंग मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग टू फाइंड ग्रेट स्टॉक। इस स्टेप में हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड देखा था जिससे आप मैजिक फॉर्मूला यूज़ करके अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, जिसमें हमने कंपनीज की रैंकिंग की थी रिटर्न ऑन कैपिटल के बेस पे और अर्निंग यील्ड के बेस पे, और फिर उसे कंबाइन की, फिर रैंकिंग की, तब जाके हमें टॉप 20 या टॉप 30 स्टॉक्स मिले। लेसन नंबर 4 में हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक कुशन की तरह काम करता है। इससे इन्वेस्टर का लॉस कम होता है और रिस्क भी कम होता है। और लेसन नंबर 5 में हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म के तौर पर नहीं देख रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे लॉन्ग टर्म ही देखें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव भरी वीडियोज़ के लिए।